अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में हार्दिक भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् समवायांग जी सूत्र 32वां समवाय 32वां चैप्टर 32 योग संग्रह। ये 32 ऐसे पॉइंट्स है, इनमें से एक भी अच्छी तरह जिंदगी में आ जाए तो ये आत्मा का परमात्मा भाव के साथ योग संयोग करवाने में समर्थ है। तो उन 32 बातों में 26वां पॉइंट सुन रहे हैं, अप्रमाद। अप्रमाद अर्थात आत्म अविस्मृति, आत्मा की विस्मृति नहीं बल्कि अविस्मृति, आत्मा को, आत्मा के लक्ष्य को, आत्मा के हित को, आत्मा के कल्याण को, आत्मा की मंजिल को जो व्यक्ति भुलाता नहीं है, इग्नोर करता नहीं है और उस परम शांति की दहलीज तक पहुंचने के लिए जो भी साधन है, उन साधनों की साधना मीन्स जो चीज़ें ज़रूरी है उन्हें ज़िंदगी में जो आचरण का रूप देता रहता है, उस सावधान व्यक्ति को अप्रमादी कहा। उस अपने कार्य की धुन के पक्के व्यक्ति को, जिसे मंजिल की चाह है, लगन है, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है उस कार्य के प्रति और उस कार्य की आउटपुट के प्रति, वह आदमी, वह आत्मा अप्रमादी अप्रमत्त कहलाती है। तो अप्रमाद के लिए भगवान का संदेश, यदि प्रमाद काली रात है तो अप्रमाद दिवस की भोर है। और जिस प्रकार उजाले में सब कुछ सही सही दिखाई देता है और सूझवान व्यक्ति सन्मार्ग पर चलता है, उन मार्ग को छोड़ता है, उसी प्रकार अप्रमादी सावधान जागृत आत्मा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है। भगवान फरमाते हैं कि आत्मा जिंदगी में यदि किसी बुराई को कमिट करता है, यदि जिंदगी में कोई गलत चीज़ कर बैठता है, तो उन कारणों में से 10 कारण श्रीमद् ठाणंग सूत्र में आते हैं और उनमें दूसरा कारण प्रमाद है कि लापरवाह व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने आत्मा को, आत्मा के लक्ष्य को भुला देता है कि मुझे इसका फल भोगना पड़ेगा, इन बातों को एक और करके नज़रअंदाज करके उस क्रिया को कर बैठता है, तो उस क्रिया को करने का, दोष को कमिट करने का यदि कोई कारण बना तो वह है उसकी लापरवाही, वह है उसका अविवेक, वह है उस व्यक्ति की असावधानी। और भगवान कहते हैं कि जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए हे आत्मा समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। कुसग्गे जहाँ ओस बिंदुए थोवंग चिट्ठई लंब माणे एवं मणियाण जीवियंग समयम गोयम माँ पमाए। जिस प्रकार कुशा के अग्रभाग मीन्स उसके टिप पे यदि ओस की बूंद गिर जाए, वो वाटर का ड्रॉपलेट, ड्यू ड्रॉप्स उसके ऊपर गिरी है, मगर जैसे ही सूर्य की रश्मियाँ आती है, हल्की सी स्कॉर्चिंग सी हीट आनी स्टार्ट होती है, वो वहाँ से विदर अवे इन नो टाइम्स, अर्थात वो वहाँ से डिसअपियर सा हो जाता है। भले हवा के झोंके से वो गिर जाए या झाड़ियों के एक दूसरे से हवा के कारण लहराने से वो गिर जाए,
इसी प्रकार भगवान कहते हैं मनुष्यों का, जीवों का जो आयुष्य है वो कुशा के ऊपर टिके हुए ओस के बिंदु की तरह अनस्टेबल है। कभी भी वो जिंदगी का अंतिम क्षण आ सकता है। इसलिए जिंदगी का वो अंतिम समय आए उससे पहले पहले आत्मा को अपने कार्य को कर लेना है, अपनी यात्रा को कम कर लेना है। अर्थात चिता जलने से पहले पहले अपनी चेतना को जगा लेना है। तो भगवान का मंगलमय संदेश प्रमाद को जानना है और त्यागना है। प्रमाद को त्यागना ही अप्रमाद है। और प्रमाद मदहोशी वो बेहोशी कैसे बढ़ती है तो वो 5 कारण निरुक्तियों में बताए। मद्य, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा। मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला व्यक्ति, अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेने वाला व्यक्ति, वो आत्मा की बात करे तो कैसे संभव है। अर्थात जिसे आत्म जागृति प्राप्त करनी है उसे इन मादक पदार्थों का त्याग करना होगा। सेकंड पॉइंट है विषय। विषय इंद्रियों के, सेंसेस के जितने भी ग्राह्य पदार्थ है, मीन्स अपनी इन 5 सेंसेस के माध्यम, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से जो भी ग्रहण करने योग्य चीज़ें हैं उन्हें विषय का। और कहा जाता है विषयान विषवत त्यज। अर्थात इन विषयों को विष के समान, भले ये अनुकूल है मगर ये मीठे जहर के समान है। इनके प्रति आसक्ति, इनके प्रति अनुरक्ति, इनके प्रति लगाव, इनके प्रति जो भीतर से लालसा पैदा होती वो आत्मा के पतन को न्योता देती है। तो भगवान ने कहा जो विषयों का गुलामी है, जो आत्मा विषयों की अधीनता स्वीकार करता है वो कभी स्वाधीन नहीं हो सकता। और जो अनुकूल शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श पाने के लिए तड़पता है वो आत्मा का ख्याल कहाँ से रखेगा, वो दोषों का ख्याल कहाँ से रखेगा। उस आत्मा को तो येन केन प्रकारण जैसे कैसे भी अपनी इच्छित मनपसंद वस्तु को हासिल करना है। और तीसरा कषाय, अर्थात आत्मा को मदहोश बनाने वाला तीसरा पॉइंट है कषाय। क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोधी व्यक्ति भी बेहोश है, पागलपन के दौर से गुजर रहा है। उसे ये नहीं पता क्या बोलना है, किसे बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। एक पति को गुस्सा आता है, उसे नहीं पता कि वो अपनी पत्नी से कैसे बात कर रहा है। एक बच्चे को गुस्सा आता है, ही डजंट नो कि वो अपने पिता से कैसे इल मैनर्ड से बात कर रहा है। अर्थात क्रोध भी एक बेहोशी है। और भगवान कहते हैं यदि साधु क्रोधी है तो उस टाइम उसकी दशा प्रमाद की दशा है। यदि अभिमान कर रहा है कोई साधु या कोई साधक गृहस्थी है तो भी, चंड कौशिक कभी साधु था मगर उस प्रमाद के कारण, उस क्रोध के कारण भटकते भटकते आज साधु भव से कहाँ पहुँच गया। आज साधु भव से वह त्रियंच गति में दृष्टि व सांप के रूप में पैदा हो गया। तो भगवान का कहना है आत्मा क्रोध मदहोशी है। अभिमान, घमंड, जो व्यक्ति स्वयं को ही सब कुछ मानता है ऐसा व्यक्ति भी जिंदगी में दूसरों का सम्मान नहीं कर सकता। और दूसरों का तिरस्कार करता ही तब है जब खुद को बाकियों से सुपीरियर काउंट करता है। अतः भगवान का मंगलमय संदेश, अभिमान करना भी मदहोशी है। अभिमान को छोड़ते चले जाओगे तो तुम प्रमाद से अप्रमाद से जुड़ते चले जाओगे। और व्यर्थ में दूसरे का तिरस्कार करने से उनकी नेगेटिव वाइब्स को इनवाइट किया जाएगा। हमारी ही प्रोग्रेस में वो चीज़ें हिंड्रेंसेस क्रिएट करेंगी, रुकावटें डालेंगी। इसलिए गुड वाइब्स ग्रहण करने के लिए, दूसरों से अच्छी मंगलमय वाइब्स रिसीव करने के लिए तिरस्कार करना छोड़ना होगा। और तीसरा है माया। माया अर्थात कपट। मेरे सामने कुछ, मेरी पीठ के पीछे कुछ। जो व्यक्ति इस प्रकार का बिहेव करने वाला है वो व्यक्ति डाइकोटमिस्ट है, वो व्यक्ति बहुरूपिया है। और वो बहुरूपिया मोक्ष की साधना में फेल हो जाता है।
भगवान ने कहा तुम जैसे हो तुम वैसे ही दिखने की कोशिश करो, अर्थात यदि तुम इस प्रकार से चलोगे तो तुम्हारा कल्याण अवश्यम भावी, तुम निर्भय होकर के साधना के मार्ग पर अग्रसर हो पाओगे। और यदि तुम्हारे भीतर माया है, कपट है, तुम्हारे अंदर वक्रता है, टेढ़ापन है, तो तुम उस समय, भगवान का कहना है, वो आत्मा प्रमाद की दशा में है, बेहोशी की दशा में है। बेहोशी की अवस्था में कोई भी डिसीजन व्यक्ति के हित में होने वाला नहीं। और चौथा पॉइंट है लोभ। लोभी व्यक्ति भी जो दूसरों के अधिकारों को, दूसरों के पदार्थों को सचित्त अचित्त या मिश्र अर्थात किसी भी तरह के चेतन अचेतन या लिविंग प्लस नॉन लिविंग चीज़ों के कॉम्बिनेशन वाली चीज़ों को देख करके जो उन्हें पाने के लिए तड़प उठता है। जैसे चित्त मुनि ने तो चित्त को संभाला, संभूति मुनि पहले तो क्रोध में आए नमुची की शरारत के कारण, और उन्होंने अपनी साधना के बल से धुआं ही धुआं पूरी नगरी में कर दिया। मगर जैसे ही वो चक्रवर्ती सम्राट सनत कुमार उन्हें वंदन करने के लिए सुनंदा पटरानी के साथ आए, गौ शीर्ष चंदन जैसे ही उनके चरणों का स्पर्श करता है और उनके मन के भाव रागात्मक हो गए। उन्होंने सोचा अरे जिंदगी तो इनकी है, यदि मेरी तपस्या का फल हो तो मैं भी ऐसी रिद्धि का स्वामी बनूं। अर्थात वो लोभ आया, और लोभ आया प्रमाद आया, प्रमाद में दोष का सेवन हुआ, और दोष का सेवन यदि प्रायश्चित ले लेते, उसकी आलोचना कर लेते तो आराधक हो जाते, मगर नहीं की इसलिए विराधक हो गए। अर्थात प्रमाद आत्मा को मोक्ष के मार्ग से भटकाने वाला। और आगे चले तो हमारा चौथा पॉइंट प्रमाद का है विकथा। विकथा मतलब व्यर्थ की कथा। व्यर्थ की कथा, जिसको सिंपल बोले नॉनसेंस की बातें, जिनका आत्मा के कल्याण के साथ कोई लेना देना नहीं है, जो मोक्ष के मार्ग से विपरीत इंफॉर्मेशन से, विपरीत डिस्कशन से, विपरीत गॉसिप से, उन समस्त बातों को भगवान ने क्या बोला, विकथा। और वो चार टाइप की है, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा और राजकथा। स्त्री कथा अर्थात इस देश में स्त्री की बॉडी फिजिकल फीचर्स ऐसे है, इस देश में स्त्रियों के ऐसे लक्षण है, अर्थात ये व्यक्ति की इंफॉर्मेशंस रिसीव करने की या आगे डिस्कस करने की जो आदत है, वो आत्मा के संस्कारों को मलिन बनाने वाली, उसके ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करने वाली, मोक्ष के मार्ग से उसे भटकाने वाली। और भगवान का कहना स्त्रियां हैं तो वो पुरुषों की यदि चर्चाओं में रहते हैं तो व्यर्थ की बातें हैं, उन्हें कभी ना कभी मार्ग से भटकाएंगे ही, उन्हें चारित्र से पतित ही करेंगे, उनके उद्धार में कारण नहीं बन पाएंगी। तो जो आत्मा की आध्यात्मिक शांति से विरुद्ध बातें, विपरीत बातें, उनका नाम विकथा। भक्त कथा भोजन पाने की कथा। चलो नॉरिशिंग डाइट के लिए व्यक्ति को अच्छा खाना और अच्छी चीज़ बनाने की कला का आना आवश्यक है यदि गृहस्थी है, मगर उन्हीं चीज़ों को ही सब कुछ मान करके व्यक्ति सारा टाइम उसी में डिवोट करता रहेगा तो आत्मा के लिए कब टाइम देगा। इसलिए भगवान ने कहा इन व्यर्थ की बातों से आत्मा का कल्याण नहीं होगा, इसलिए इन व्यर्थ की चर्चाओं से उपरत इन्हें त्यागने का अभ्यास करो। तीसरा देश कथा, राज कथा, अर्थात दुनिया में क्या हो रहा है, उस देश का क्या कल्चर है, वहाँ का क्या पहनावा है, वहाँ की क्या खाने वाली आइटम्स है, वहाँ पर क्या क्या रस्में चलती है, वहाँ पर क्या रूल्स है या नहीं है। इन चीज़ों के ज्ञान से आत्मा का कल्याण तो नहीं होने वाला। आत्मा का कल्याण कब होगा, जब वो ये चिंतन करेगा, हे आत्मा इस लोक का एक भी स्थान ऐसा नहीं है, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है, आकाश प्रदेश लोक का आकाश का, जहाँ पर तुमने एक दो बार नहीं अनंत बार जन्म और मरण ना किया हो। इसलिए है आत्मा विकथाओं से हट करके तुम्हें स्वाध्याय में अपने टाइम को डिवोट करना होगा। स्वाध्याय आत्मा का चिंतन, स्वाध्याय आत्मा को जगाने वाली जो अलार्मिंग स्टेटमेंट से उन जागृत, उन एनलाइटेंड महापुरुषों की, उनकी उन बातों को पढ़ना, सुनना, सीखना, उन्हें याद करना, उन्हें आगे डिस्कस करना, ये सारी चीज़ें स्वाध्याय में आ जाती है। और विकथा प्रमाद है, स्वाध्याय
मौन साधना करना, ये अप्रमाद है, ये अप्रमत्तता है। और देखा जाए व्यक्ति जहाँ बोलना है वहाँ बोलता नहीं, और जहाँ मौन रहना है वहाँ बोलता है। अर्थात पाप के स्थान पर मौन रहना उचित है, और जहाँ पर पाप बढ़ रहा हो वहाँ पर समझाने के लिए बोलना ज़रूरी है। मगर अक्सर ये आत्मा आश्रव कारण भाषा तो ज़्यादा बोलती है, मगर संवर को बढ़ाने वाली भाषा, निर्जरा की प्रेरणा देने वाली भाषा कम बोलती। मगर जब ये चीज़ जिंदगी में बढ़ेगी तभी आत्मा का विकास, कल्याण हो पाएगा। तो कहा जाता है, भजन करन को आलसी, भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। जुबान है, बोलना ही है तो भजन, अर्थात जिससे आत्मा को खुराक मिल सके, उन चीज़ों का सेवन करना, उसका नाम है भजन। आप कोई होली बुक से, आप स्तोत्र है, आप भजन इत्यादि गुनगुनाते हो, किसी को अच्छी मोटिवेट करने वाली चीज़ें समझाते हो, सामने वाले के गलत माइंडसेट को सही माइंडसेट में कन्वर्ट करने के लिए अपनी वाणी का प्रयोग करते हो, तो तुम्हारा बोलना सफल है। और मौन रहते हो तो भी सफल है। तो कहा, वी कथा से हट करके स्वाध्याय में आना। और लास्ट पॉइंट है निद्रा। निद्रा जो दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से आती है, और दूसरी निद्रा जिसे हम भाव नींद बोलते हैं, क्योंकि एक द्रव्य नींद है, दूसरी भाव नींद है। द्रव्य नींद तो है जो हमारी फिजिकल लेवल पर हम सोते हैं, कॉन्शियस लेवल पर जिसे बोलते हैं कि हम सुप्त अवस्था में जाते हैं। मगर कॉन्शियस लेवल पर सोने के बावजूद भी एक सब कॉन्शियस माइंड, जिसकी आज साइकोलॉजी में बहुत चर्चा होती है, वो जागृत रहता है। मगर ध्यान देना है, मन, जो मन है वो तो देखा जाए द्रव्य मन तो पौद्गलिक है, पुद्गलों की संरचना है, नॉन लिविंग है, जड़ है। मगर उसे करंट देने वाला, उसे ऊर्जा देने वाला यदि कोई है, वो है आत्मा। आत्मा का जितना वो ज्ञानावर्णीय का और वीर्यंतराय कर्म का क्षोभम होगा, उतना वो मनन इत्यादि क्रियाएं कर पाएगा। मगर यदि वो नहीं है तो मनन नहीं कर पाएगा। और ध्यान देना है, जब किसी आत्मा का चिंतन करने का कार्य सोने के बावजूद भी चलता है, इट मीन्स आत्मा तो 24 घंटे वर्किंग है, और जो वर्किंग है इसका मतलब वो जागृत है। मगर वो तो है द्रव्य नींद वाले कॉन्सेप्ट में कि जो कॉन्शियस लेवल पर सोया है उसको बोला सोया है। मगर भाव नींद के कॉन्सेप्ट में देखे तो जो आत्मा जीव अजीव इन तत्वों को जानता नहीं, जो पुण्य पाप को पहचानता नहीं, कर्म बंधन और कर्म क्षय के मार्ग को जो जानता नहीं, मेरा हित किस में है, मेरा अहित किस में है, उसको जानता नहीं। यदि जानता है तो उसको इग्नोर कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति तो सोया हुआ है। तो जो मोक्ष के मार्ग के प्रति जो भगवान ने रास्ता दिया, उसके प्रति आंखें मूंद लेना, उसका नाम तो है भाव निद्रा। और द्रव्य नींद जो दर्शनावर्णीय कर्म के उदय के कारण आती है, वो है दर्शनावर्णीय, उसका नाम है नींद। और जो भाव नींद, वो है हमारे दर्शन मोहनीय कर्म के कारण जो उदय में दर्शन मोहनीय कर्म आया, और हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं, हमारा बिलीफ सिस्टम सारे का सारा उलट गया। अर्थात हम सही को गलत और गलत को सही मानने लगे। मगर यहाँ पर देखे, निद्रा अर्थात जो फिजिकल लेवल पे या कॉन्शियस लेवल पर विश्राम, सोया जाएगा। नींद अब देहधारियों के लिए तो ज़रूरी है, मगर उस नींद को ही सब कुछ मान करके प्रकामशाई नहीं बनना, अर्थात नींद को ही सम्मान नहीं देना। भगवान ने कहा, निद्दं जन बहुमन्यजा सब पहासंग विवज्जय, मीहो कहा हिंग न रमे सज्जा यम्मी रयो सया। निद्रा को ज़्यादा मान्यता नहीं देनी, अर्थात प्रकामशाई सोए रहना, बढ़िया बढ़िया गद्दों पे, फूलों की सेजों पर लेटे रहना, इससे आत्मा का प्रमाद बढ़ेगा। और सब पहासंग विवज्जय, सेकंड लाइन में श्री दशमी कालिक जी सूत्र के 8वें अध्याय की 41 गाथा है। और वहाँ क्या बताया, हंसी मजाक अट्टहास, अर्थात ये
आत्मा को एक्सट्रोवर्ट बनाने वाली, बाह्यमुखी बनाने वाली प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाए। मीहो कहाहिं न रमे, जो मैथुन प्रधान कथाएं है या जो दुनिया के भोगों की कथाएं है, स्त्री कथा और इसके साथ बाकी की भी जो भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, इनमें रमण ना करे, आनंद ना मनाए। सज्जा यम्मी रयो सया, हमेशा स्वाध्याय में रत रहे। अर्थात आत्म चिंतन में रत रहे, स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय करे और उसके अलावा जो बाकी का समय है आत्मा का चिंतन, आत्मा को ध्यान में रखते हुए, आत्मा के उद्धार को ध्यान में रखते हुए क्रिया करे। वरना सोते सोते तो जिंदगियां बीत गई, जागने का समय है। इसलिए आत्मा को, प्रमाद को कम करते हुए अप्रमाद की ओर आना चाहिए। और कहा भी है, सौ सौ रात बिताए अजय, होश नाए। सौ सौ रात बिताए अजय, होश नाए। जागे सारे लुकाए, हुण तां अखियां नो खोल। उठ सवेरे जिंदे नी सुन लै, सतगुर दे बोल। उठ सवेरे सुन ले सतगुर दे बोल, सुन ले सतगुर दे बोल। तेरा जीवन अनमोल। उठ सवेरे जिंदे नी सुन ले, सतगुर दे बोल। अब इसी के बारे में और जैसे चर्चा आएगी कल सुनाने का प्रयास करें। हम गुरुदेव मत।